तो अभी आगे के कंट्रोलर बनाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। ये जो हम सारी पोस्ट को यहाँ फेच कर रहे हैं, एक बार और अगर मैं सेंड करूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम ओनर को पॉपुलेट कर रहे थे। बट अगर हम ओनर को यहाँ पॉपुलेट कर रहे हैं तो ओनर की पासवर्ड भी यहाँ शो हो रही है। तो हम ये नहीं चाहते कि हमें ओनर का पासवर्ड यहाँ पे शो हो। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे वापस से लेके आता हूँ गेट ऑल पोस्ट वाले कंट्रोलर में, और यहाँ पे कॉमा देके सिंपली मैं यहाँ पे माइनस पासवर्ड लिखूंगा। सेम गोज फॉर रील, तो रील्स में भी मैं माइनस पासवर्ड करके इसे सेव करता हूँ। और अब मैं इसमें वापस से गेट रिक्वेस्ट मारता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अब हमें यहाँ पे सिर्फ यूज़र की आईडी, नेम, ईमेल, जेंडर वगैरह मिल रही है। पासवर्ड अब यहाँ पे शो नहीं हो रही है। ये पोस्ट में भी ऐसा है और रील्स में भी हमें अब यूज़र की पासवर्ड नहीं मिल रही है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, इसे रीनेम कर लेता हूँ। इस रिक्वेस्ट को मैंने पिछले बार रीनेम नहीं किया था, इसे मैं रीनेम करके गेट ऑल पोस्ट्स कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ यहाँ पोस्ट कंट्रोलर के अंदर, और बाकी सब टैब्स को मैं अभी क्लोज कर देता हूँ कुछ देर के लिए। मैंने बाकी सब टैब्स को क्लोज किया। अब यहाँ पे एक नई कंट्रोलर, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लाइक अनलाइक पोस्ट, तो इस कंट्रोलर की मदद से हम लाइक और अनलाइक कर सकते हैं पोस्ट को। सो यहाँ ट्राई कैच ब्लॉक, एसिंक फंक्शन, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, और यहाँ पे सबसे पहले मैं पोस्ट को फेच करूंगा। सो पोस्ट इज इक्वल टू अवेट पोस्ट डॉट फाइंड बाई आईडी, जो कि हमें मिलेगी रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी से। और अगर हमें इस आईडी से कोई भी पोस्ट नहीं मिलती है तो नॉट पोस्ट, तो हम यहाँ रिटर्न कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस कोड ऑफ 404 डॉट जेसन के अंदर एक मैसेज नो पोस्ट विथ दिस आईडी। मैं इसे सेव करता हूँ, और इसके बाद अगर इस आईडी से हमें पोस्ट मिल जाती है तो हम चेक करेंगे कि पोस्ट डॉट लाइक्स के एरे में हमारी जो आईडी है वो है कि नहीं। तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, यानी जिस पोस्ट को हम लाइक कर रहे हैं उसमें अगर हमारी आईडी पहले से है, यानी हमने उसे लाइक कर रखा है, तो हम इंडेक्स निकालेंगे अपने उस आईडी का। जिस तरह से हम फॉलोअर्स और फॉलोइंग में कर रहे थे उसी तरह से इंडेक्स में निकालूंगा अपने लाइक वाले आईडी का। रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी और पोस्ट डॉट लाइक्स डॉट स्प्लाइस करके हम अपने इंडेक्स को वहां से हटा देंगे। तो हमने अपनी आईडी को हटाया और सिंपली अब हम पोस्ट को सेव कर देंगे। सो पोस्ट डॉट सेव, और रेस्ट डॉट जेसन के अंदर एक मैसेज कि पोस्ट अनलाइक्ड, यानी हमने पहले से लाइक कर रखा था और अब क्लिक करके हमने पोस्ट को अनलाइक कर लिया। इंस्टाग्राम में भी हम ऐसे ही करते हैं, एक बार हमने लाइक कर दिया, फिर मैं हार्ट पे अगर क्लिक करूँ तो पोस्ट अनलाइक हो जाता है। तो वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इसके बाद एक एल्स ब्लॉक, अगर हमने पहले से लाइक नहीं कर रखा है तो उसके लिए तो काफ़ी सिंपल है, हम पोस्ट की लाइक्स की एरे में अपनी आईडी को पुश कर देंगे। सो रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी को यहाँ पे मैंने पुश कर दिया। फिर इसके बाद हम इसे सेव करके वापस से ये लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पोस्ट अनलाइक के जगह पे पोस्ट लाइक्ड। मैं अब इसे सेव करता हूँ और अब इस एंड पॉइंट को मैं चेक करता हूँ। तो इसमें हमें पोस्ट की आईडी चाहिए,
तो मैं आता हूँ यहाँ पोस्ट राउट डॉट जेएस में। ये होगी राउटर डॉट पोस्ट मेथड स्लैश लाइक हम कर रहे हैं, और पोस्ट की आईडी हमें चाहिए, इसके लिए ऑथेंटिकेटेड होना जरूरी है, और लाइक एंड अनलाइक पोस्ट जो कि इंपोर्ट हो गई हमारी पोस्ट कंट्रोलर से, और हमने यहाँ पे यूज़ भी कर लिया। अब मैं आता हूँ थंडर क्लाइंट में वापस से, और इस डिलीट पोस्ट को मैं डुप्लीकेट करूँगा। मैंने डुप्लीकेट किया इसे, और इसे रीनेम करके मैं लाइक एंड अनलाइक पोस्ट कर दिया। ये एक पोस्ट मेथड होगी, और ये स्लैश पोस्ट स्लैश मैं यहाँ लाइक करता हूँ, और ये एक पोस्ट मेथड हमने यहाँ पे पोस्ट की आईडी दे रखी है, बल्कि इस आईडी को हमने डिलीट कर दिया था, तो मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। मैं आता हूँ अपने डेटाबेस में, और इस वाले पोस्ट को मैं यहाँ कॉपी करता हूँ, इसकी आईडी को, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और अब यहाँ सेंड करता हूँ। तो पोस्ट लाइक्ड, यानी हमने इस पोस्ट को लाइक कर दिया। तो अब मैं यहाँ आके इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इस पोस्ट के लाइक्स के एरे में एक यूज़र आ गया, जो कि हमारी यूज़र की आईडी है। एक बार मैं वापस से इस पर सेंड करूँ, तो पोस्ट अनलाइक्ड, यानी पोस्ट को हमने अभी अनलाइक कर दिया। एक बार और आके यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, तो आप देख सकते हैं इस पोस्ट के लाइक के एरे फिर से एम्प्टी हो गई, और पोस्ट अनलाइक हो गया। तो मैं इसे लाइक करके ही छोड़ देता हूँ। तो हमने पोस्ट को लाइक किया। अब मैं एक नई एंड पॉइंट बनाता हूँ। मैं आता हूँ वापस से पोस्ट कंट्रोलर डॉट जेएस में। अब हम कमेंट ऑन पोस्ट, यानी पोस्ट पे कमेंट करने का कंट्रोलर बनाते हैं। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कमेंट ऑन पोस्ट नाम की एक कंट्रोलर ट्राई कैच ब्लॉक एसिंग फंक्शन रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, और सबसे पहले हम पोस्ट को फाइंड करेंगे इसी तरह से। मैं आता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ पूरी तरह से, यहाँ इससे कॉपी कर लेता हूँ लाइक और अनलाइक वाले से, और यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब इसके बाद हम पोस्ट डॉट कमेंट्स डॉट कमेंट में मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि हमारा ये जो पोस्ट कंट्रोल पोस्ट मॉडल में मैं आके यहाँ दिखा देता हूँ। कमेंट हमारे पोस्ट के अंदर एक कमेंट्स नाम की एरे है, और उसमें एक कमेंट है, तो उसमें हम अभी वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पे। तो पोस्ट डॉट कमेंट्स डॉट कमेंट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कमेंट, जो कि हम यूज़र से ले रहे हैं, यानी यूज़र क्या कमेंट कर रहा है उसे यहाँ पे दे देंगे उस वैल्यू को। और पोस्ट डॉट कमेंट्स डॉट पुश कर देंगे, क्योंकि वो एक एरे है, उसमें सबसे पहले यूज़र की आईडी हमें सेव करनी है। तो हमारी आईडी रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी हमने यहाँ दे दी। दूसरा चीज़ हमारा नेम, जो कि होगा रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट नेम, और इसके बाद कमेंट जो कि होगी हमने जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कमेंट दी है, सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट मैं यहाँ कमेंट करता हूँ। और मेरे ख्याल से तब ये करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे अभी कुछ देर के लिए कमेंट आउट करके देखता हूँ। शायद हमें इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अभी इसे कमेंट आउट करके इसे छोड़ देता हूँ। और यहाँ अवेट पोस्ट डॉट सेव को मैं कॉल करूँगा, और रेस्ट डॉट जेसन के अंदर एक मैसेज कमेंट एडेड, बस इतना ही करना था हमें कमेंट ऐड करने के लिए। तो अब मैं इस एंड पॉइंट को भी चेक कर लेता हूँ। तो मैं आता हूँ वापस से पोस्ट राउट्स के अंदर, और इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ लाइक के जगह पे कमेंट, और
और यहाँ पे कमेंट ऑन पोस्ट, जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई हमारी कंट्रोलर से, पोस्ट कंट्रोलर से, और हमने यहाँ पे यूज़ भी कर ली। ये एक पोस्ट मेथड है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इस लाइक और अनलाइक यूज़र को डुप्लीकेट करता हूँ और इसे रीनेम करके मैं कमेंट ऑन पोस्ट लिखता हूँ। और यहाँ लाइक की जगह पे हमें सिर्फ कमेंट देनी है, और रिक्वेस्ट और बॉडी के अंदर हमें क्या कमेंट करना है वो लिख लेता हूँ। मैं लिखता हूँ हे नाइस पिक, और अब मैं यहाँ सेंड करूँ तो कमेंट एडेड। मैं यहाँ डेटाबेस में आके एक बार चेक कर लूँ, यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो इस पोस्ट में आप देख सकते हैं कमेंट ऐड हो गई है। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हमने यूज़र की आईडी को सेव किया, नेम को सेव किया जो कि अपडेटेड नेम है हमारे यूज़र का, और कमेंट में हे नाइस पिक यहाँ पे कमेंट ऐड हो गई, और इस कमेंट की आईडी भी यहाँ सेव हो गई। अब इस कमेंट को डिलीट करने का बनाते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, वापस से पोस्ट कंट्रोलर के अंदर आता हूँ, और इस लाइन की हमें ज़रूरत नहीं थी, मैं इसे हटा देता हूँ और इसे सेव करता हूँ। तो अब मैं कमेंट को डिलीट करने वाला कंट्रोलर बनाता हूँ। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डिलीट कमेंट इज इक्वल टू ट्राई कैच ब्लॉक एसिंग फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। यहाँ पे सबसे पहले हम पोस्ट को फाइंड करेंगे जो कि हम ऊपर भी कर रहे थे। तो मैं ये कमेंट ऑन पोस्ट से ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें कमेंट आईडी मिली है कि नहीं। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कमेंट आईडी अगर हमें नहीं मिली तो हम रिटर्न कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस कोड 404 डॉट जेसन के अंदर एक मैसेज प्लीज गिव कमेंट आईडी। तो ये कमेंट आईडी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि हमने ये पोस्ट में कमेंट ऐड किया था, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके अंदर यूजर है, नेम है और कमेंट है, और यहाँ पे आईडी है। तो इस कमेंट आईडी की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक बार मैं रिफ्रेश करके फिर से दिखा दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे ये जो कमेंट के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर एक आईडी है। तो इस कमेंट आईडी की मैं बात कर रहा था। तो अगर ये कमेंट आईडी हमें नहीं मिलती है तो हम ये मैसेज सेंड कर देंगे, फिर कमेंट की इंडेक्स निकालेंगे। सो कॉन्स्ट कमेंट इंडेक्स इज इक्वल टू पोस्ट डॉट कमेंट्स के अंदर हम फाइंड इंडेक्स करके कमेंट की इंडेक्स निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सॉरी तो इसके अंदर हम आइटम्स लेंगे। तो मैं यहाँ आइटम्स, बल्कि मैं आइटम लूंगा, और ये आइटम इज इक्वल टू आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी डॉट टू स्ट्रिंग। जब भी इक्वल होगा हमारे कमेंट रिक्वेस्ट डॉट कमेंट डॉट आईडी वाले टू स्ट्रिंग से, सो रिक्वेस्ट बॉडी डॉट कमेंट आईडी जो हमने दी है उसके टू स्ट्रिंग के बराबर हो जाएगा, तो वही हमारा इंडेक्स हो जाएगा। मैं इसे सेव करता हूँ, हमें यहाँ पे अपने कमेंट की इंडेक्स मिल गई। फिर अगर एक और चेक पॉइंट, अगर हमारा कमेंट इंडेक्स अगर -1 के बराबर है, जो कि हो नहीं सकती, तो ये भी हम चेक कर ले रहे हैं। तो हम रिटर्न कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस कोड 400, जो कि एक बैड रिक्वेस्ट है, और जेसन के अंदर एक मैसेज कमेंट नॉट फाउंड। सेव किया मैंने इसे। फिर इस चेक पॉइंट के बाद अगर फिर हम कमेंट को फाइंड करेंगे। सो कमेंट कॉन्स्ट कमेंट इज इक्वल टू पोस्ट डॉट कमेंट्स के अंदर
हमारे जो कमेंट की इंडेक्स है उससे हम फाइंड किया अपना कमेंट को, और फिर एक और चेक पॉइंट कि पोस्ट डॉट ओनर डॉट टू स्ट्रिंग अगर इक्वल है रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर ID डॉट टू स्ट्रिंग, यानी जो पोस्ट का मालिक है वही कमेंट डिलीट करना चाह रहा है तो हम कमेंट डिलीट करेंगे, और दूसरी केस जिसने कमेंट किया है वो अगर डिलीट करना चाह रहा है तब हम कमेंट डिलीट करेंगे। सो मैं यहाँ पे वो केस भी लिखता हूँ, तो कमेंट डॉट यूजर डॉट टू स्ट्रिंग इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर ID डॉट टू स्ट्रिंग। तब हम यहाँ सिंपली कमेंट को डिलीट कर देंगे, तो मैं यहाँ पोस्ट डॉट कमेंट्स डॉट स्प्लाइस के अंदर कमेंट इंडेक्स से हम इसे हटा देंगे, फिर सेव कर देंगे पोस्ट को। सो पोस्ट डॉट सेव और एट लास्ट रेस्ट डॉट सॉरी यहाँ रिटर्न देके रेस्ट डॉट जेसन के अंदर मैसेज कमेंट डिलीटेड। अब दूसरी केस अगर ये दोनों चीजें ये फुलफिल नहीं करने पा रहा है तो एल्स केस लगाएंगे हम यहाँ पे, और सिंपली यहाँ रिटर्न कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस कोड 400 डॉट जेसन के अंदर मैसेज यू आर नॉट अलाउड टू डिलीट दिस कमेंट। तो हमने डिलीट कमेंट का कंट्रोलर बना लिया। अब इसे यहाँ पे यूज भी कर ले रहे हैं। मैं आता हूँ पोस्ट राउट्स में, मैं इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट करूंगा, और ये एक डिलीट मेथड होगी और इसके लिए ऑथेंटिकेटेड होना जरूरी है। और यहाँ पे डिलीट कमेंट मैंने इंपोर्ट कर लिया ऊपर डिलीट कमेंट को कंट्रोलर से, और यहाँ मैंने यूज भी कर लिया। इसे सेव करता हूँ और थंडर क्लाइंट में आके ये जो कमेंट ऑन पोस्ट था मेरा, इसी ये पोस्ट मेथड थी, इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ और इसे रीनेम करता हूँ मैं डिलीट कमेंट नाम से, और ये एक डिलीट मेथड होगी। इसमें हमें कमेंट ID देनी होगी और ऊपर पोस्ट की ID यहाँ परम्स में। तो मैंने यहाँ कमेंट ID दी है, जो कि अभी ये कमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मैं इस पर सेंड करूँ तो कमेंट नॉट फाउंड हमें मैसेज आ रहा है, बट मैं आता हूँ यहाँ पे और इस कमेंट की ID अब मैं देता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ और सेंड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कमेंट डिलीट हो गई। और अब मैं यहाँ आके इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो अब हमारे कमेंट की एरे एम्प्टी हो गई, यानी हमारा कमेंट डिलीट हो गया। तो इस कंट्रोलर का बस यही लॉजिक है कि अगर आपने इस कमेंट को लिखा है तो आप डिलीट कर सकते हैं, और दूसरा जिसके पोस्ट पे ये कमेंट है, यानी वो ओनर जिसका ये पोस्ट है, वो इस कमेंट को डिलीट कर सकता है। बस इतना ही था, हमने डिलीट कमेंट भी बना लिया। अब एक लास्ट पोस्ट में हमें बनाना है जो कि है एडिट पोस्ट। तो हम कैप्शन एडिट करेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एडिट कैप्शन नाम का एक कंट्रोलर ट्राई कैच ब्लॉक एसिंग फंक्शन रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। यहाँ पे सबसे पहले हम पोस्ट को फाइंड करेंगे, वही सेम तरीका मैं ऊपर से यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। हमने पोस्ट को फाइंड की, अगर नहीं मिला तो ये एरर मैसेज सेंड किया। फिर इसके बाद हम चेक करेंगे कि हम इस पोस्ट के ओनर हैं कि नहीं। तो इफ पोस्ट डॉट ओनर डॉट टू स्ट्रिंग is not equal to request dot user dot underscore ID dot toString,
तो हम रिटर्न कर देंगे res डॉट स्टेटस कोड 403 जो कि होता है अनऑथराइज का। जेसन के अंदर एक मैसेज यू आर नॉट ओनर ऑफ दिस पोस्ट मैंने सेव किया इसे। अगर हम इस पोस्ट के ओनर हैं तो सिंपली हम पोस्ट डॉट कैप्शन के अंदर रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कैप्शन की वैल्यू दे देंगे और अवेट पोस्ट डॉट सेव यहाँ पे मैं कॉल करूंगा और रेस्ट डॉट जेसन के अंदर सिंपली एक मैसेज पोस्ट अपडेटेड ये भी हमने क्रिएट कर लिया। और मैं आता हूँ यहाँ पोस्ट राउट्स के अंदर इसी आईडी को मैं कॉपी करूंगा, मतलब इसी रिक्वेस्ट को जो डिलीट करने के लिए हमने यूज किया था उसे कॉपी किया। बस ये डिलीट मेथड के जगह पे पुट मेथड होगी, इसके लिए ऑथेंटिकेटेड होना जरूरी है। और यहाँ पे अपडेट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या था कंट्रोलर का नाम हमारा। ओके, तो एडिट था, तो मैं ये एडिट कैप्शन जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई हमारी पोस्ट कंट्रोलर से, ये रही और हमने यहाँ यूज भी कर लिया। मैं इसे सेव करता हूँ और ये जो डिलीट पोस्ट है मैं इसे डुप्लीकेट करता हूँ यहाँ थंडर क्लाइंट में और रीनेम करता हूँ मैं ये एडिट कैप्शन नाम से। और ये एक पुट मेथड होगी और बॉडी के अंदर हम सिंपली यहाँ पे कैप्शन की वैल्यू देंगे और यहाँ लिखेंगे अपडेटेड कैप्शन। और मैं इस पर अगर सेंड करूँ तो नो पोस्ट फाउंड, क्योंकि मैंने इसे डुप्लीकेट किया था और यहाँ से हमने इसे डिलीट कर दिया था इस पोस्ट को, इसलिए हमें ये मैसेज आ गया कि इस आईडी से कोई भी पोस्ट हमें नहीं मिल रही है। तो मैं आता हूँ यहाँ वापस से अपने डेटाबेस में। आप इसका कैप्शन देख सकते हैं, फर्स्ट पोस्ट नाम है इसका। तो मैं इसी की आईडी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और अगर मैं सेंड करूँ तो पोस्ट अपडेटेड हमें यहाँ पे मैसेज आ गई। और अब मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेटेड कैप्शन यहाँ आ गया, यानी हमारा कैप्शन भी अब अपडेट होने लगा है। हमें कंट्रोलर्स बनाना था अपने पोस्ट के लिए, अब हम मैसेज के कंट्रोलर्स बनाने की तरफ बढ़ते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और उसमें हम लोग मैसेज कंट्रोलर्स बनाएंगे।